चुनाव का प्रथम चरण आने में बस कुछ ही घंटे अवशेष रह गए हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई। एक तरफ विपक्ष जहां विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कानून व्यवस्था को अपना मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं एनडीए जो कि सत्ता पक्ष है, इनके जो नेता हैं उनके पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ 20 साल पहले की जो सरकार थी उसी को उठा रहे हैं, उसी के मुद्दे को उठा रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हों, वगैरह वगैरह, जितने भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 20 साल पहले जो जंगल राज था बिहार में वही वापस आ जाएगा। बाकी 20 साल के अंदर क्या विकास हुआ है, कितना रोजगार दिया गया है, स्वास्थ्य पर क्या था, शिक्षा पे क्या असर रहा, इसके अलावा बेरोजगारी दूर हुई कि नहीं हुई, गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई, इस बारे में किसी तरह की कोई बातें नहीं की जा रही हैं। नफरती भाषण दिए जा रहे हैं और जो भाषण के स्तर हैं, जो जबान है, वो काफ़ी गिरी हुई है। इसके उलट अगर देखा जाए तो महागठबंधन के जो नेता हैं, उसमें खास तौर से मुख्यमंत्री का चेहरा जो बनाया गया, जिनको तेजस्वी यादव, वो काफ़ी सधा हुआ भाषण दे रहे हैं और उनके भाषण में ज़्यादातर जो मुद्दे होते हैं, जो उनका फोकस होता है, वो है युवाओं, महिलाओं के ऊपर। लगातार वो अपने भाषण में दावा कर रहे हैं कि जो उनका घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को ज़मीनी हकीकत वो बनाकर ही छोड़ेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि वो 18 नवंबर को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और इसके तत्काल बाद जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया है, दावा किया है, उसको पूरा भी करेंगे। इन सब के बीच एक सवाल और उठता है कि आखिर इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इन सबकी एंट्री इतना विलंब से हुई क्यों? क्या महागठबंधन में भी कुछ वैसा ही हाल था जैसा एनडीए में था या एनडीए में है कि एक तरफ प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, उनका जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार उससे काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार अक्सर उनकी नाराजगी सामने आती है। अक्सर ये कोई नई बात भी नहीं है। 20 सालों में नीतीश कुमार कई बार पलटी भी मार चुके हैं। ऐसे में उनके बारे में कुछ भी कहना सही भी नहीं है। कब वो पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब जो ये चुनाव है, इस चुनाव में संभावना बहुत ही कम है कि चुनाव के बाद अगर एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और महागठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में नीतीश कुमार का रोल काफ़ी अहम होगा। वो किसके साथ जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ जो सवाल अभी हमने किया कि आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री इतना विलंब से क्यों हुई, 30 अक्टूबर के बाद ही इन सबकी एंट्री हुई है, या आखिर इसकी वजह क्या थी? जो शुरुआती दौर में अगर देखा, 2 महीने पहले अगर हम आपको ले चले, तो वहाँ पर राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और बिहार की जनता उनके साथ काफ़ी खड़ी हुई थी, उनके जो यात्रा निकाली थी उसमें काफ़ी भीड़ भी उमड़ी थी, उस भीड़ को वो भुना नहीं सके। हालांकि उनके जो जनसभाएं हो रही, चाहे उनके चाहे प्रियंका गांधी के, इन जनसभाओं में भीड़ काफ़ी उमड़ रही है, लेकिन आने में इतना विलंब क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि इस सवाल का जवाब देने वाला फिलहाल बिहार में कोई भी नहीं, क्योंकि सभी अपने अपने जनसभाएं करने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी भी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वो अन्य मुद्दों के साथ वोट चोरी का भी मुद्दा उठा रहे हैं। अब देखना ये हो कि वोट चोरी का मुद्दा कितना कारगर विधानसभा चुनाव में साबित होने वाला है। ये तो आने वाले वक्त में ही जानकारी इसकी हो सकेगी। हालांकि अगर बात किया जाए कानून व्यवस्था की, तभी मुकामी जो हत्या हुई है उसमें वहाँ के जदयू के जो प्रत्याशी थे उनको जेल भेजा गया है, उसको अगर देखा जाए तो उसको घुराने का प्रयास विपक्ष जरूर कर रहा है। बहरहाल इन सब का कितना असर होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।